नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल व्याख्याता के भूगोल विषय में 793 पदों पर वैकेंसी घोषित कर दी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेकंड पेपर जो भूगोल विषय का है उसके बारे में एक रणनीतिक चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमें इस पेपर की तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है जिससे हमारा एक पोस्ट पर सिलेक्शन पक्का हो सके। तो बात करते हैं हम सेकंड पेपर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेकंड पेपर कुल 300 अंक का होगा। हमारा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वह कुल कितने अंक का होगा? 300 अंक का होगा, जिसमें कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 150 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इन 300 अंकों में से 240 अंक या फिर हम कह सकते हैं 120 प्रश्न हमारे सब्जेक्ट यानी कि ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे मनोविज्ञान। कितने अंक के हो गए? ये कुल 60 अंक के 30 प्रश्न हमसे मनोविज्ञान के पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 300 अंकों का हमारा क्या होगा? प्रश्न पत्र होगा। अब हम आज इसमें बात करेंगे केवल ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। यहां पर हम साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं है। हम यहां पर केवल किसकी बात करेंगे? ज्योग्राफी की बात करेंगे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हमें किस प्रकार से पढ़ना है और कहां से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां पर हम अगर इन 120 प्रश्नों की बात करें तो इन 20 प्रश्नों में से भी कौन से कहां से पूछे जाएंगे? तो आपने यदि सिलेबस देखा है या फिर पाठ्यक्रम देखा है तो आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है वह 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला 12th तक का भाग है, दूसरा ग्रेजुएशन और तीसरा है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, 12th तक का सेकेंडरी लेवल का हमारा सिलेबस है, फिर ग्रेजुएशन लेवल का है और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, इस सेकेंडरी लेवल के सिलेबस में आप देखेंगे तो हमारे कुल 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां से भी हमारे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो भाग है यहां से हमारे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? मात्र और मात्र कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 55 प्लस 10 कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? हमारे 120 प्रश्न इस पेपर में हमसे ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे। आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं यहां पर कि वो पूरा का पूरा ध्यान किस पे लगाते हैं? इस पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पार्ट पर लगा लेते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, हम उनको क्या करते हैं? बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स जिनमें क्या होता है कि हर किसी स्टूडेंट का स्पेशलाइजेशन नहीं होता, या फिर क्या होते हैं थोड़े से वो वीक महसूस करते हैं अपने आप को कि इस टॉपिक में से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है मानचित्र कला, कार्टोग्राफी, कि सर कार्टोग्राफी के प्रश्न कैसे आएंगे, प्रक्षेप तो हमें समझ में ही नहीं आता, पैमाना तो हमें चेंज करना ही नहीं आता, कैसे हम टोपोशीट वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा डर कहां पर लगता है स्टूडेंट्स को? मानचित्र कला वाले टॉपिक पर लगता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो लगता है सांख्यिकी वाला। मीन मीडियन मोड हो गया, कोरिलेशन हो गया, ठीक है,
कोटि सहसंबंध गुणांक हो गया। तो सांख्यिकी या स्टैटिक्स वाले पार्ट में स्टूडेंट्स को ज्यादा डर लगता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो थॉट्स, ठीक है, भौगोलिक विचारधारा या भौगोलिक संकल्पनाओं वाला जो हमारा पार्ट है, ज्योग्राफिकल थॉट्स वाला, यहां पर भी स्टूडेंट्स को क्या लगता है, थोड़ा सा डर लगता है कि इसके क्वेश्चंस को भी हम कैसे करेंगे। और वो क्या करते हैं, इसी पार्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा इसी को रटने का प्रयास करते हैं। इससे क्या हो जाता है कि हमारे वो वाले पार्ट छूट जाते हैं जहां से हमारे एग्जाम में ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे ज्यादा प्रश्न कहां से बनते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि भौतिक भूगोल, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी। इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम 3 पार्ट को काउंट करते हैं। पहला है भू आकृति विज्ञान, दूसरा है जलवायु विज्ञान और तीसरा पार्ट है समुद्र विज्ञान। ठीक है, इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम कितने पार्ट काउंट कर रहे हैं, 3 पार्ट को काउंट कर रहे हैं। कौन कौन से, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, या फिर हम यूं कह सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। इस तीनों पार्ट या फिर समग्र भौतिक भूगोल में से हमारे प्रश्न पत्र में लगभग 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उन टॉपिक्स में से हमारे क्या बनते हैं, लगभग 35 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप तैयारी करना प्रारंभ कर चुके हैं तो हमें केवल और केवल जो टॉपिक सिलेबस में लिखे गए हैं उन्हीं का अध्ययन करना है। आप लोगों का उद्देश्य यहां पर क्या होना चाहिए, सलेक्शन प्राप्त करना। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए इस एग्जाम में, सलेक्शन प्राप्त करना। क्या नहीं होना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना। ठीक है, अब जैसा कि वैकेंसी आ गई है तो हम ये मानते हैं कि दीपावली के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कभी भी एग्जाम्स हमसे लिया जा सकता है। तो इस कम समय में आप देखिए, आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने बचेंगे। तो इन 5 से 6 महीनों में हमारा केवल टारगेट क्या होना है, सिलेक्शन प्राप्त करना। और ये सिलेक्शन कब प्राप्त होगा, जब हम सिस्टमैटिकली अपने सिलेबस का अध्ययन करेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। आप लोगों का उद्देश्य कतई नहीं होना चाहिए ज्ञान बढ़ाना, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अभी हमें केवल वही चीजें पढ़नी है जिनको पढ़ने से हमारा इस एग्जाम में क्या हो सके, सिलेक्शन हो सके। ज्ञान बढ़ाने से क्या तात्पर्य है, ज्ञान बढ़ाने से तात्पर्य है कि उन टॉपिक्स को भी पढ़ना जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उन टॉपिक्स को हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं जिनमें से हमारे प्रश्न ही नहीं पूछे जाएंगे या फिर काफी कम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक सिस्टमैटिकली निर्धारित और नियोजित प्लान्ड जो आपकी है वो क्या होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि आपकी सटीक रणनीति है और एक पूर्व नियोजित रणनीति के तहत अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके इस सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। तो यहां पर यह चीज हो गई हमारे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। वापस अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि इसके अलावा हमारे कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके बाद देखिए, जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा राजस्थान का भूगोल। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। और तीसरा भाग है हमारा भारत का भूगोल। इन दोनों में से सम्मिलित रूप से
लगभग 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस में जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं उनमें से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? लगभग 35 प्रश्न हमारे इसमें से पूछे जाएंगे। किसमें से? राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल में से। तो इन दोनों में कुल मिला के कितने हो गए? 35 प्रश्न हमारे फिजिकल ज्योग्राफी से हो गए और 35 सवाल हमारे किससे हो गए? भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल से हो गए। तो कुल हमारे कितने प्रश्न हो गए? 70 प्रश्न यहां पर हो गए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मानव भूगोल, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी टॉपिक दिए गए हैं वहां से हमसे पूछे जाते हैं 12 से 15 प्रश्न। 12 से 15 प्रश्न हमसे किससे पूछे जाते हैं? मानव भूगोल से पूछे जाते हैं। तो कुल हमारे कितने प्रश्न हो गए? 35 फिजिकल ज्योग्राफी में से प्लस 35 राजस्थान और इंडिया की ज्योग्राफी में से प्लस 15, लगभग हमारे 85 प्रश्न यहां पर कंप्लीट हो गए। इन 85 प्रश्नों पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इन 85 प्रश्नों को हमें ज्यादा से ज्यादा सही करने का प्रयास करना है। मेरा यह मानना है कि यदि हम किसी भी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो फिर उस टॉपिक में से हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यदि उस टॉपिक में से हमारा कोई भी प्रश्न गलत हो रहा है तो फिर उस टॉपिक को पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो यह 85 प्रश्न है, इस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे लगभग 5 प्रश्न किसमें से आते हैं? मानचित्र कला में से आते हैं और लगभग 4 से 5 प्रश्न हमारे किसमें से आएंगे? सांख्यिकी वाले पार्ट में से आते हैं। ठीक है, तो ये लगभग कितने प्रश्न हो गए? 10 प्रश्न हो गए। इसके अलावा 10 प्रश्न हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के जो टॉपिक हैं उनमें से पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे इजी टॉपिक्स अगर हम बात करें तो देखिए, सीमा और सीमांत पॉलिटिकल ज्योग्राफी का है, इजी टॉपिक है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत हो गया, ठीक है, या फिर रिमलैंड थ्योरी हो गई, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत है, ये काफी इजी टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, ये 5-6 टॉपिक हैं जिनको आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ के जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, सीमाएं कितने प्रकार की होती है, सीमांत क्या होता है, सीमा और सीमांत में क्या अंतर होता है, अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत क्या है, ठीक है, कहां पर उद्योग की स्थापना होगी, ये चीजें हैं। वॉन थ्यूनेन के जो कृषि अवस्थिति का सिद्धांत है उसमें कितने सर्कल्स बनाए गए हैं, कौन सी कृषि पेटी में किसका उत्पादन होगा, कितना प्रतिशत क्षेत्र किस चीज के काम आ रहा है, 3 खेत प्रणाली कौन सी पेटी में काम आ रही है, हृदय स्थल सिद्धांत क्या है मैकेंडर का, मैकेंडर ने कब कब 3 भागों में ये डिवाइड किया, कौन सी बुक में किस वर्ष में क्या लिखा, ये फिक्स क्वेश्चन से जहां से प्रश्न आते हैं। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हृदय स्थल सिद्धांत किसने दिया। तो ये 5-6 टॉपिक हैं, अगर आप इनको भी पढ़ जाते हैं तो इन 10 में से लगभग हमारे 5 से 6 प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे 7 से 8 प्रश्न आते हैं भौगोलिक संकल्पनाओं, किसमें से, भौगोलिक संकल्पनाएं जो ज्योग्राफिकल थॉट्स है। देखिए, संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, 2 प्रश्न कम पूछे जा सकते हैं, 2 प्रश्न ज्यादा पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफिकल थॉट्स या भौगोलिक संकल्पनाओं में से। इसमें आपको
अरब भूगोलवेत्ता अगर सिलेबस में है तो वो पढ़ना है। रोमन ज्योग्राफर्स क्या है, कौन सी पुस्तक, बुक्स ध्यान दीजिएगा। सबसे जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं थॉट्स में से वो क्या पूछे जाते हैं कि बुक्स, किसने कौन सी किताब लिखी। इन किताबों को पढ़िए और जो भौगोलिक संकल्पनाओं में जो नवाचार हुए हैं, चाहे अतिवाद हुआ, चाहे कोई सा भी व्यवहारवाद हुआ, चाहे मानव वो सांख्यिकी आया, गणितीय भूगोल आया, ये सब इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये पढ़ना है कि कौन सी संकल्पना किसने दी और कौन सी पुस्तक किसने लिखी। पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है या फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भौगोलिक थॉट्स में आपको ध्यान देना है कि जितनी ज्यादा आप बुक्स को रिवाइज कर लेंगे उतने ही ज्यादा हमारे प्रश्न सही करने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया हो गया होगा कि जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें भूगोल विषय की तैयारी में हमें किस प्रकार से किस टॉपिक पर ज्यादा वेटेज देना है। देखिए, आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखिए जो आरपीएससी के द्वारा परीक्षाएं ली गई है, चाहे वो 2010 हो, चाहे 2014 हो, चाहे 2015 हो, चाहे 2018 हो, इनके पुराने प्रश्न पत्रों को देखिए। आरपीएससी की साइट पे आपको पुराने प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, उनकी कीज अवेलेबल हो जाएंगी। आप देखिए, आप खुद आकलन कीजिए किसी की बातों में आने से कि भाई कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप इन पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक में से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाठ्यक्रम का आपको ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट्स को क्या होता है कि पाठ्यक्रम समझ में नहीं आता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो पाठ्यक्रम के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है कि स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको हमने डिस्क्राइब किया है पूरा का पूरा। तो वो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर सवाल आता है कि सर कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। तो ज्योग्राफी में आपको प्रमाणिक पुस्तकें या ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए, गाइडों की तुलना में वो ज्यादा सही होती हैं। मेरा ये मानना है कि ऑथेंटिक बुक्स में से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़िए। कई स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि एनसीईआरटी में से तो हमें सब आता है, इसमें से तो परीक्षा में प्रश्न ही नहीं पूछे जाते। लेकिन मैं आपको खुद के अनुभव पे बता दूं कि एनसीईआरटी की जो कक्षा 11 और 12 की पुस्तक है उसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार का जो कॉलेज लेक्चरर का पेपर था उसमें भी सीधे सीधे स्टेटमेंट उठा के आपसे एनसीईआरटी की किताबों में से पूछे गए हैं। तो जब आप स्कूल व्याख्याता, देखिए स्कूल व्याख्याता मतलब आपको कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान बोर्ड में कौन कौन सी पुस्तकें चलती हैं और उनमें क्या क्या टॉपिक हैं। तो जो भी आपके सिलेबस में है उन टॉपिक्स को एक बार आप कक्षा 12 और 11 की पुस्तकों में देख लेना, जिससे हो सकता है कई बार हमें क्या होता है कि कोई प्रश्न हमारी परीक्षा में मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी तैयारी में मेरा कुछ भी योगदान होगा तो इससे मुझे बड़ी क्या होगी, प्रसन्नता होगी। आगे और भी आपको हेल्प करने के लिए समय समय पर वीडियो के माध्यम से हम आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।